और एक और बहुत प्यारी सी बच्ची जो कि अभी बड़ी हवाओं में है, क्योंकि भाई मैट्रिक में माशाल्लाह सेकंड पोजीशन इन्होंने ली है और यहाँ मेरे सामने इस वक्त बैठी हैं 94% है ना। और इनका नाम है वानिया नूर, इनकी अम्मी इनके साथ हैं अमरीन मोहम्मद और 1100 यानी 1100 में से इन्होंने 1035 मार्क्स लिए और सेकंड पोजीशन ली। क्या बात है, ज़बरदस्त। रोई तो नहीं तुम कि मेरी फर्स्ट क्यों नहीं आई, वो वाली बच्ची तो नहीं हो? बात पे नहीं हुई, लेकिन फिर भी रोना आ जाता है। हाँ यार, सेकंड पोजीशन ले ली तुमने, 94%। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं ब्रेक से पहले ये बात भी कर रही थी कि हम सोच रहे होंगे कि वानिया ने फलाने स्कूल से पढ़ा होगा, ये वाला स्कूल होगा। वानिया, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? पायनियर ग्रामर सेकेंडरी स्कूल। पायनियर ग्रामर स्कूल, जिसका नाम मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ। औरंगी में? औरंगी टाउन जी। और औरंगी टाउन के एक स्कूल में जो किसके घर के करीब था, वहाँ से पढ़ के एक सेकेंड पोजीशन लेना बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अक्सर होता है, मैं देखती हूँ कि अच्छा जी बच्चे जितना ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ज़्यादा अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे होते हैं कि वो पोजीशन ले लेंगे या अच्छे मार्क्स ले आएंगे, मगर आपने तो ये कर दिखाया कि स्कूल मैटर नहीं करता, स्टूडेंट मैटर करता है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सेल्फ स्टडी मैटर करती है ना, हाँ। ना स्कूल मैटर करता है, ना कोचिंग मैटर करता है। बस आपके टॉपिक्स क्लियर हों तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको पढ़ाई का शौक था बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से ही? जी। अच्छे नंबर लाती थी? अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से फर्स्ट आती है। और आप जो हैं एज पेरेंट, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा। और चूँकि मेरी अर्ली एज में मेरी शादी हो गई थी, तो शादी के बाद जो है ना मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की थी। अच्छा। और जब ये आई थिंक 3 माह की थी तो मैंने इंटर के एग्ज़ाम्स दिए थे उस टाइम। उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। हाँ। तो क्योंकि पढ़ने का शौक़ मुझसे ही था, तो फिर इनको भी क्या ना बाय जेनेटिक मैंने इनको सप्लाई किया। तो जब हमारे टाइम पे पोजीशन लेने का ख्वाब था, लेकिन पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक फाइनेंशियल इशू भी थे वालिदैन की तरफ से भी और कुछ। तो मैंने फिर उसी को परस्यू करते हुए अपने ख्वाब को अपने बच्चों को देखा। हाँ, मेरी एक बच्ची और भी है से बड़ी, उसमें मैंने वैसे पोजीशन ख्वाब तो मैंने देखे नहीं थे, लेकिन बस मैंने ये कहा मेहनत किए जाओ। मेहनत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला सिला देगा। मैंने कोई टारगेट नहीं रखा था। और कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 4 बच्चियां हैं इसको मिलाकर। जी 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 नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब अच्छे हैं पढ़ाई? अल्हम्दुलिल्लाह सारी ही टॉपर्स। और आपने उनको प्रॉपर पढ़ाया है? जी बिल्कुल, टाइम देती हूँ मैं उनको। हाँ। और जैसे कि पायनियर ग्रामर सेकेंडरी स्कूल है, वो भी बहुत अच्छे असतिज़ा है वहाँ पर, बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं, सिर्फ पढ़ाई में नहीं। आपके हस्बैंड नहीं है, अकेले आप? जी जी बिल्कुल। 3 साल पहले अनफॉर्चुनेटली उनके भी जैसे लीवर कैंसर में उनकी डेथ हो गई थी, तो उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट थी और मतलब क्या करती कि बच्चियों का साथ था। तो जैसे कि इनकी आगे पीछे मतलब कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है। इनकी फीस वगैरह वो कैसे आप जमा कराती थी? जो स्कूल थी ना, इन्होंने खुद स्कॉलरशिप दी इनको ना। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह की बच्चे और आप देखें इन्होंने रिटर्न कर दिया स्कूल का नाम आज हम स्क्रीन पर। और पता नहीं गवर्नर हाउस और कहाँ कहाँ ले रहे हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि स्कॉलरशिप तो दी, लेकिन स्कूल की एक तरह से रिकग्निशन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो बच्ची ने कामयाब कर दिखाया। लेकिन वो औरंगी वेस में भी एक मयारी तालीम आपको देते हैं और स्पीच वगैरह की माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीच भी करती हैं। कभी आप इनकी ओपन हाउस में जो है ना, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े तकरीर में स्पीच कंपटीशन में ये हिस्सा लेती हुई आई हैं। हाँ। प्रोजेक्ट मेकिंग का उनका चलता है। क्या वानिया बस पढ़ती रहती हैं? हाँ, पढ़ती रहती हैं, साथ मैं ट्यूशन सेंटर चलाती हूँ, मेरे साथ कोऑपरेट करती हैं। अच्छा, ये बच्ची? हाँ, ये बच्चे पढ़ाती हैं। जैसे कि मैंने एक क्लास ले ली मैथ की, अगर उन बच्चों को कोई प्रॉपर मेरे क्लास के बाद मुझे टाइम देना मुश्किल होता है, तो उनको कोई क्वेश्चंस में मुश्किल होती है तो ये गाइड करती हैं। ये बड़ी वाली बेटी है, वो भी गाइड करती हैं। तो साथ साथ मेरी अच्छा खासा बच्चे हैं, तो उनको अब मैं जो है ना टाइम अपने ट्यूशन को कम देती हूँ, होम ट्यूशन को ज़्यादा देती हूँ। होम ट्यूशन वगैरह ताकि बच्चों की फ़ीस वगैरह के लिए अब पता है कि बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए मुश्किल है कि अभी इन्होंने जो सेकंड पोजीशन ली है। हाँ। तो इनको वो स्कॉलरशिप मिली होगी कहीं कि नहीं? इतने सारे स्कूल्स में सॉरी कॉलेजेस में इनका एडमिशन हो जाएगा और स्कॉलरशिप तो मिल ही गई होगी अभी तक। स्कॉलरशिप जो है देखें
बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने सबने कहा कि हम स्पॉन्सर्स करेंगे, स्कॉलरशिप वादा देंगे, किया उन्होंने। वादा सबने प्रॉमिस किया, लेकिन अभी तक उन्होंने रब्ता नहीं किया। जब मैंने अभी एडमिशन करवाया है तो मेरे पास वाउचर स्लिप है, मैं उनको भेज रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम जो है आपसे बाद में बात करते हैं, मीटिंग में है। तो उन्होंने दोबारा नहीं कॉन्टैक्ट किया मुझसे। मतलब अनाउंस कर दिया हाँ, उन्होंने? मीडिया के सामने ना, फुटेज वगैरह के में मतलब सभी ने, तकरीबन मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे लोगों ने इनको कहा है कि हम 2 साल आगे तक की पढ़ाई और देंगे। किसी ने अभी हाथ नहीं पकड़ा। हाँ, तो अभी तक जैसे कि उन्होंने दोबारा रब्ता ही नहीं किया मुझसे कि अब। और आपको फीस कब तक जमा करानी है इसकी कॉलेज की? उन्होंने तो उससे 2 दिन का टाइम दिया था, लेकिन मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे पास अभी इतना नहीं है, तो आप मुझे 10 डेज तो दें। मतलब उन्होंने अभी जैसे 5 सितंबर तक लास्ट डेट दी हुई है कि बस 5 सितंबर तक आपने ये जो एडमिशन तो फीस फिर है। वो लोग जो वादे करके भूल गए हैं उनको हम याद दिलाना चाहेंगे कि एक बच्ची जिसने 2nd पोजीशन ली है यहाँ मैट्रिक में, वो अब कॉलेज में पढ़ना चाहती है और वो डॉक्टर बनना चाहती है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो एक डॉक्टर, एक काबिल डॉक्टर को आप महरूम रख रहे हैं उसकी डिग्री से, झूठे वादे कर कर। तो बस हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम याद दिलाना चाहेंगे कि प्लीज़ वो वादा पूरा करें, क्योंकि ये टाइम निकल जाएगा तो उसका साल ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है।